वाजपेयी साहब क्या कहेंगे कि आज कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का इंटरेक्शन हुआ है, मुलाकात हुई है, जो इश्यूज़ थे DGISI के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उसके हवाले से बता दें, कोई नई समरी भी क्या आई है, जरा क्लियरफाई करें। देखिए, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल आज भी उनकी मुलाकात हुई है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं, उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का तो काम ही ये रह गया है कि हर बात के ऊपर लुट के मर गए, बर्बाद हो गए। बुनियादी तौर के ऊपर आज फिर देखिए, आज तो आटे की कीमतों में कमी हुई है। आज जो है वो चीनी की कीमतें जिस तरीके से इस वक्त बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे गन्ने की, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे चल के चीनी की कीमतों में भी बड़ी वाज़ेह कमी आएगी। और सिर्फ सिंध में जो आटा है वो महंगा है और सिंध हुकूमत रिलीज़ नहीं कर रही थी। अब आज से उन्होंने रिलीज़ शुरू की है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सिंध में भी आटे की कीमत जो है उसमें कमी आनी जो है वो शुरू होगी। देखिए, हम लोग कोई अलहदा स्यारे पे नहीं रह रहे। पूरी दुनिया में अगर तेल की कीमत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगी। जब कम होगी, यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। एक हर वक्त एक सियासी सौदाबाजी में जो लोग लगे रहते हैं, लोग उनको सिर्फ मजाक के तौर पर लेते हैं। और ये जो एहसन इकबाल है या अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, ये बाकी सारे लोग हैं, या तो आपके सामने कोई अल्टरनेटिव हल लाए ना कि तेल की कीमत यहाँ पे चली गई है, हम होते तो हमने ये कर लेना था, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते। आप सिर्फ इस बात के ऊपर हर वक्त लगे रहना कि जनाब अपना जो हुकूमत ने जो भी कर, मैं ये कहता हूँ आज तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि देखें, हुकूमत ने ये किया था कि आज ये रबीउल अव्वल का महीना है, उस मुनासबत से सीरत नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर होनी थी और आप उस सेशन को ही बाइकआउट करके चले गए। तो आपको कुछ हद हदूद होती हैं, हर बात के ऊपर थोड़ी पॉलिटिक्स 24/7 की जाती है। सो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है ये एक आप समझिए कि इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फ़ौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फ़ौज की तरफ हो गया। आप देखिए ना, ये बात करते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की। मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। एक पता चलता है कि अगर फ़ौज में हुकूमत में इख्तलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए CV लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंकिंग सोच है, ना इनकी कोई इंतज़ामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अपनी गिरबान में झांके, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा मुरतब करें और मेरे ख़्याल में दोबारा मैं उनसे कहता हूँ, हमारे साथ बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आगे चलें, हमारे साथ बैठे नैब लॉ के ऊपर आगे चलें। अगर सिर्फ हर वक्त यही लगा रहना है कि मेरे केस ख़त्म करो, अब्बा जी के केस ख़त्म करो, मामू जी के केस ख़त्म करो, चाचा जी के केस ख़त्म करो, ये इसके ऊपर तो बात नहीं होती। बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर आएँ, हम आपसे बात करेंगे। और बाकी जहाँ तक बात यह है कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। अच्छा, ये मौलाना साहब ने ये कहा कि तावीज़ जो है वो उल्टा पड़ गया और महबूब गले पड़ गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो अब बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितने जलसे जितना इस्तेमाल होना था फजलुर रहमान साहब ने वो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब वो घिस गए और इसलिए अब उनकी अहमियत नहीं रही है। और अब इस तरह की बातें वो कर करा के सिर्फ पॉलिटिकली रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो है वो मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। सिर्फ आपने देखा है कि फैसलाबाद में उनके जो जलसा था उसमें JUI के मदरसे के बच्चों को लेके आए और उनको कहा कि झंडे आप नून लीग के पकड़े, इस पर लड़ाई होगी उनकी आपस में। तो उनको तो जलसे जुलूसों के लिए, मुझे लगता है कि मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब वो लोगों के जलसे जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबरी में कितने नाम हैं और ये सबरी कब तक अब यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई है, दुनिया में जो स्टेट्स होती है आवाम को सब्सिडी देती है, अगर हुकूमत समझती है कि शेयर ज़रूरी है, वहाँ पे इजाफा हो रहा है तो सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? सब्सिडी दी जा सकती है।
हमारे यहाँ इस वक्त जो इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से आवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क को चलाने के लिए एक जो हिकमत अमली, 12 अरब डॉलर आपने इस साल कर्जा वापस करना है। आप ये कर्जे, ये जो एहतजाज कर रहे हैं, इनसे पूछे ना कि आपने अगर इतने कर्जे ना लिए होते तो आज आप सब्सिडाइज कर सकते थे। आपने एक तरफ 12 अरब डॉलर, पहले आपने 10 अरब डॉलर वापस किया है, 12 अरब डॉलर आपने अभी वापस करना है, तो आप मुझे बताएं सब्सिडी कहाँ से आएगी? लिहाजा हमें जो महंगाई की सिचुएशन है उसका हमें मिल के मुकाबला करना है, और इसीलिए मैंने कहा है प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करें, मीडिया मालिकान को चाहिए अभी इतने पैसे मिले हैं और वर्कर की तनख्वाह में इजाफा करें। एक मिनट, यही जवाब दे रोजीना अभी जवाब दिया है पूरा। जवाब भाई, जो रावलपिंडी से सबरी आज वज़ीर आज़म हाउस में गए, कितने नाम है उसमें और कब तक हल हो गया? कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। ये शिविर सर आगे सर एक मिनट सर, इधर से शिविर आगे सर। ये मैं टीचर है अतीक साहब, जिनकी वजह से मुझे खताबती का शौक पर आप सर इस तरह देखिएगा, थोड़ा सा सर दीजिएगा सर। ये साहब इस तरफ